क्या मैं अकेला हूं जिसको नहीं पता कि पृथ्वी असल में कहां खत्म होती है, या पृथ्वी के खत्म होने के बारे में लोगों को क्या नहीं पता? चलो एक छोटी सी ब्रह्मांड यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। हम में से ज्यादातर लोग पृथ्वी को एक ठोस गोले के रूप में सोचते हैं जिस पर हम रह रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में कहां खत्म होती है? क्या यह हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी है, समुद्र की सबसे गहरी खाई है, या उससे भी आगे? टेक्निकली पृथ्वी का भौतिक पदार्थ कार्बन रेखा पर खत्म होता है, जो समुद्र तल से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर है, जहां बाहरी अंतरिक्ष शुरू होता है। लेकिन अरे, पृथ्वी का प्रभाव तो उससे भी कहीं आगे तक जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में सोचो। यह अचानक नहीं रुकता। यह धीरे धीरे हजारों किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में पतला होता जाता है, और फिर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जो अंतरिक्ष में लगभग 65,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह तो पृथ्वी के चारों ओर लगभग 2 बार घूमने जैसा है। तो अगली बार जब तुम तारों को देखोगे तो याद रखना, पृथ्वी की उपस्थिति वहां है, ब्रह्मांड के नृत्य के साथ घुल मिल रही है। हम केवल पृथ्वी पर नहीं रहते, हम अंतरिक्ष में इसकी यात्रा का एक हिस्सा है। दिमाग घुमा देने वाला है ना? अगर आपकी नजरें तारों की तरफ उठती हैं और आपको एक रोमांच महसूस होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड ही दबाव में है। चलिए इस ब्रह्मांडीय दबाव के रहस्य में गोता लगाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं है, बल्कि कुछ और गहरी बात है। वैज्ञानिक इस घटना को कॉस्मिक क्लंपिंग कहते हैं। ऐसा तब होता है जब गैलेक्सीज इतनी कसकर एक साथ आ जाती हैं कि वो अपने आसपास के स्पेस को मोड़ देती है। आपने कभी ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में सुना है? ये स्पेस में एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है जो गैलेक्सीज को अपनी ओर खींचती है, जिसमें हमारी मिल्की वे भी शामिल है। और यहाँ एक ट्विस्ट है, हम पूरी तरह से नहीं जानते कि यह क्या है या कैसा दिखता है, क्योंकि यह मिल्की वे के पीछे छिपा हुआ है। यह अदृश्य शक्ति न केवल गैलेक्सीज को हिलाती है, बल्कि हमारी जिज्ञासा को भी जगाती है। वहां और क्या है जो चुपचाप हमारे ब्रह्मांड को आकार दे रहा है? हमारे साथ जुड़िए जब हम अज्ञात की खोज करते हैं, एक समय में एक तारे के रहस्यों को उजागर करते हैं। अगर तुम भी तारों को देखना पसंद करते हो तो शायद तुमने मिल्की वे में घूमने का सपना देखा होगा। चलो आज हम सब मिलकर इस ब्रह्मांडी यात्रा पर चलते हैं। चलो अपने गैलेक्सी के दिल में गोता लगाते हैं। मिल्की वे अरबों तारों से जगमगाता एक विशाल फैलाव, अनकही रहस्यों से भरा हुआ, और इसके बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो अपने गुरुत्वाकर्षण से सब कुछ बांधे रखता है। अब चलते हैं अपने सूरज के पास, वो आग का गोला जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और हमें जिंदा रखता है। ये कोई मामूली तारा नहीं, हमारा तारा है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए हमारे ग्रह अपनी अलग अलग कहानी सुनाते हैं। तपता हुआ बुध, घूंघट ओढ़े शुक्र, हमारा नीला धरती, और तूफानी लाल ग्रह मार्स। लेकिन इतना ही नहीं, गैस के दानव, शनि के बर्फीले छल्ले, बृहस्पति के रहस्यमयी चांद, और दूर बर्फीले नेपच्यून और यूरेनस। हर ग्रह अपने सौर मंडल की इस ब्रह्मांडी पहेली का एक टुकड़ा। तो अपनी नजरें आसमान पर टिकाए रखो। ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा रंगमंच है, और हमारे पास सबसे आगे की सीटें हैं। चलो खोजते रहें, हैरान होते रहें, और हाँ, सपने देखते रहें। मिल्की वे तो बस शुरुआत है। अगर आपको स्पेस पसंद है लेकिन उसके रहस्यों से डर भी लगता है, तो एस्टेरॉइड्स आपके लिए सबसे बड़ा रोमांच और डर बन सकते हैं। हर साल धरती इन स्पेस रॉक्स के काफी करीब से गुजरती है, लेकिन सोचो जरा, क्या होगा अगर कोई हमसे टकरा जाए? एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आकर टकराता है, हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स जितनी एनर्जी छोड़ता हुआ। धूल और मलबा आसमान को भर देगा, महीनों तक सूरज को ढककर रखेगा। बिल्कुल कयामत वाला सीन। लेकिन घबराओ मत अभी से। वैज्ञानिक पहरा दे रहे हैं, इन आकाशी तेज रफ्तारों पर नजर रख रहे हैं। ये हमारे रियल लाइफ सुपर हीरोज हैं, बस केप्स की जगह टेलीस्कोप्स लिए हुए। तो अगली बार जब तुम तारों को देखो तो उन खामोश पहरेदारों को याद करना जो ऑब्जर्वेटोरीज से हमारी निगरानी कर रहे हैं, ताकि हमारा ग्रह ऊपर से आने वाले इन तारों वाले खतरों से बचा रहे।